प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में निशित चतुर्वेदी से शिपिंग लाइन के बारे में बातचीत करते हुए मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि जब आप सेल कर रहे हैं हाई सीज़ पर तो नॉर्मली कितनी बार आप रफ़ वेदर या ख़राब मौसम एक्सपीरियंस करते हैं और उस समय क्या हाल होता है, ये ज़रा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि जब जहाज़ हिलता है तो आपका पलंग, आपकी चेयर, यहाँ तक कि आपके बोल में रखा हुआ सूप भी टेढ़ा हो जाता है, खाना खाना दिक्कत हो जाता है। तो आपके पहला सवाल का ये जो जवाब है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक बार या दो बार कभी ऐसा रफ़ वेदर मिल जाता है जिससे कि हमें फेस करना पड़ता है, बट हम लोगों को आजकल रफ़ वेदर की वार्निंग्स मिल जाती हैं। ऐसी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि पहले से ही प्रेडिक्शंस आ जाते हैं। तो अवॉइड तो किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि टाइफून जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसने अपना रुख बदल लिया और हमारे जहाज़ की तरफ आ गया, जो भी कोई हमारा जहाज़ है उस तरफ आ गया। तो ऐसे में सारी चीज़ें सब बांध के हमको रखनी पड़ती हैं। वैसे भी नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपका पलंग है, आपका फ्रिज है, आपके खाने पीने के सामान हैं, फाइल्स हैं, ड्रॉर्स हैं, वो सब हिंज्ड रहती हैं, बंद ही रहती हैं, बोल्टेड रहती हैं। जैसे कार में सीट बेल्ट होता है, जैसे कार में सीट बेल्ट होता है, वो वहाँ पे हमेशा से बांध के रखते हैं। तो एक जहाजी को जो जहाज पे सेल कर चुका है, उस जब शोर आता है तो जैसे अगर आपने पानी की बोतल रखी भी है तो अगर कॉर्नर में होगी तो वो उसे दूर कर देगा। ये उसकी एक छोटी छोटी हैबिट बन जाती है। क्रॉस चेकिंग, डबल चेकिंग, एक इंसान ने कुछ काम किया उसको दोबारा चेक करना, ये होते हैं रफ़ वेदर की वजह से हम लोगों को आदत हो जाती है। तो अक्सर कई बार हमारी वाइफ और हमारे स्पाउस इस बात से कंप्लेंट करते हैं कि क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है, बट ये हमारी आदत होती है, ये ट्रेनिंग होती है हमारी। जी हाँ। और इससे अगला सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि शिप में जो टेन्योर है, जैसे आपने कहा क्रू का 9 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफिसर्स का भी भारत में 4 महीने, तो उस दौरान जहाज़ के ऊपर आपको किस तरह का खाना मिलता है और कौन बनाता है उस खाने को? हमारे खाना बनाने के लिए जो होते हैं वो चीफ कुक होते हैं और उनकी मदद के लिए मेसमैन एक होते हैं। और ये जनरल ट्रेंड है आजकल का। पुराने ज़माने में कैप्टन का अपना चीफ कुक और स्टीवर्ड हुआ करता था। अब ट्रेडिंग के पैटर्न की वजह से और इकोनॉमी की वजह से ज़रा क्रू की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी गई है। तो चीफ कुक खाना बनाते हैं। मेजर पोर्शन ब्रेकफास्ट का अक्सर मेसमैन ही हैंडल कर लेते हैं। तो अफसर लोगों के लिए तो खाना सर्व किया जाता है। हमारा कई जहाज़ों पे बुफे सिस्टम होता है, कई जहाज़ों पे वाकायदा टेबल पे ही सर्व किया जाता है मेसमैन द्वारा। एंड वही फिर बर्तनों को धोना। और तो इसका मेन्यू क्या बदली किया जाता है या एक ही तरह का खाना हमेशा मिलता है? नहीं, खाना हर प्रकार का खाना मिलता है। भारतीय है, वेज है, नॉन वेज है, फिलिपिनो स्टाइल है, जो नेशनैलिटी का होगा। हमारे चीफ कुक उस हिसाब से ट्रेंड होते हैं कि हर नेशनैलिटी का खाना दे सके। रशियंस हैं जहाज पे, यूक्रेनियंस हैं, तो उनका खाना जो होता है जो उनकी पसंद का उनके देश का जो है वो उस हिसाब से दिया जाता है। तो ये चीफ कुक जो है वही खाना बनाता है? चीफ कुक खाना बनाता है। मेन्यू कप्तान कैन डिसाइड। जी, कप्तान हैज ओवरऑल अथॉरिटी, he can intervene anywhere but to manage the ship, लेकिन वो अक्सर चीफ ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जो उनके 2IC हैं। तो एक ये भी सवाल दिमाग में आता है कि जो ऑफिसर शिप के ऊपर हैं और क्रू मेंबर्स हैं तो वो 6 महीने या 9 महीने तक का टेन्योर है, लेकिन हर समय तो वो मुस्तैद ड्यूटी पर नहीं रहते। तो नॉर्मली एक ऑफिसर या क्रू मेंबर कितने घंटे की ड्यूटी एक बार में करता है? हमारा वॉच कीपिंग सिस्टम होता है। 1 घंटे की वॉच, एक बार की वॉच 4 घंटे की होती है।
तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस तरह से आपको 6 वॉच कीपिंग होती है 4-4 घंटे की। तो 4 घंटा अगर एक चीफ ऑफिसर वॉच कर रहा है सुबह 4 से 8, तो शाम का 4 से 8 भी वही चीफ ऑफिसर करेगा। 8 से 12 थर्ड ऑफिसर करता है, क्योंकि थर्ड ऑफिसर अफसरों में सबसे जूनियर होता है। तो उसको दिन की वॉच इसलिए दी जाती है कि कप्तान उस पर निगाह रख सके। कप्तान वॉच नहीं करता, कप्तान ओवरऑल इंचार्ज होता है, वो सबके ऊपर में निगाह रखता है। सिमिलरली चीफ इंजीनियर वॉच नहीं करता, उधर में फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर वॉच करते हैं। वही 4 से 8 का टाइम, 8 से 12 एंड 12 से 4 दिन में भी, और वही चीज़ शाम को रिपीट होती है जो रात में भी चलती है। तो इस तरह से वॉच कीपिंग की जाती है। जब आप समुद्र में सी टाइम, ये सी वॉच कीपिंग है, जब आप किसी किनारे में पोर्ट पे आते हैं तो वो 6 ऑन 6 ऑफ कहलाया जाता है। 6 घंटे की एक वॉच हो जाती है, 4 घंटे की नहीं। उसमें लोग बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि आपको कार्गो डिस्चार्जिंग करनी है, कार्गो लोडिंग करनी है, तो वो 6 ऑन 6 ऑफ किया जाता है। तो जो 2 लोगों की वॉच कीपिंग होती है वो 3 लोगों की हो जाती है। तो वो 6 से 12 और 12 से 6, यही शाम के 6 से 12 और रात के 12 से सुबह 6 बजे तक। क्योंकि जहाज़ नहीं सोता, जहाज़ हमेशा काम करता रहता है, तो हमें भी जागरूक रहना होता है, हमें हमेशा काम पे रहना होता है। अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं तो आपका रिलीवर कोई आ जाएगा, लेकिन वो काम करेगा। आपने बताया कि कैप्टन मैनेज करता है शिप को, तो सामान्यतः कितने साल के सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद एक ऑफिसर कैप्टन बनता है? जब वो कैप्टन बनता है तो अनुमानतः उसका कितना एक्सपीरियंस होता है? ये एक इंसान की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप अगर बहुत स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, एक्टिव हैं और आपने उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और कंपनी को भी भरोसा है कि आप एक एज अ मास्टर, एज अ कैप्टन आप जहाज़ मैनेज कर सकते हैं, तो आम तौर पे अक्सर देखा गया है 30 साल की उम्र पे, कुछ लोग 27 पे भी बने हैं। मतलब ऑड मैन आउट्स आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, बट द captains are normally they get the rank around 30s, in 30s at and the age of 30. at the age of 30. धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने बहुत जानकारी जो दी वो हम लोगों के लिए लाभप्रद है, यूज़फुल है। और यहाँ पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि और सेलिंग के दौरान क्या क्या मसले सामने आते हैं और उससे संबंधित। धन्यवाद।